ये आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और खासकर जब ऐसे आर्टिकल आते हैं तो एग्जाम में आप लोग इसको कितने तरीके से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं। मुझे याद आ रहा है शायद नामधप्पा नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो बताइए कहां पर लोकेटेड है। देखता हूं नॉर्थ ईस्ट में से किस राज्य के अंदर में आप लोग इसका नाम बताते हैं। और यहां पर इसका जो नाम निकाल कर लेकर आया गया वो है डॉक्टर ललिता रे चौधरी। तो यहां पर इनके नाम से सोचो, यहां पर एक ऐसी प्रजाति है यहां पर जिनके नाम से यहां पर नाम रख दिया गया है। यहां पर ये जो पर्टिकुलर बिटल है ये क्या करता है, ये भाई साहब फुटबॉल खेलता है गोबर से बनाकर। गोबर से फुटबॉल खेलता है मतलब क्या है, ये आप लोग को गोल गोल जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसने गोबर से निकाल रखा है। ये आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और खासकर जब ऐसे आर्टिकल आते हैं तो एग्जाम में आप लोग इसको कितने तरीके से देख सकते हैं, मैं आप लोग को ये समझाने वाला हूं। एक नई बिटल की स्पीसीज आप लोग को देखने को मिलेगी जो डिस्कवर की गई है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। और ये कहीं ना कहीं जो जीएसआई है, बताइए जीएसआई क्या है यहाँ पर, यहां पर इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। तो इस आर्टिकल को कितने तरीके से आप लोग देखेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब पूरा का पूरा डिस्कशन मैं आप लोगों से करूंगा तो रियलिटी में इसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को यहां पर समझा दूंगा ढंग से, बिल्कुल एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर कर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर जो कोई भी अगर नई प्रजाति आप लोगों के सामने निकल कर आती है तो वो जो पर्टिकुलर प्रजाति होती है उस प्रजाति के बारे में आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कहां पर खोजी गई है और क्या क्या इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है इसका नाम भी आप लोगों को रखा गया है यहाँ पर, और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग जो वर्ड है यहाँ पर ये है LALITAE। तो यहाँ पर जैसे नहीं ललिता नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर यह है बेसिकली ललिता ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। और ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर कैलिडिनियम। ठीक है, तो कैलिडिनियम ललिता इसका नाम रखा गया है ललिते। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर बिटल की स्पीसीज आप लोग को देखने को मिलेगी, और ये है बिटल जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, ये फिलहाल के टाइम पर डिस्कवर किया गया है हमारे देश के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। और खासकर ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर ये है ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। पेपर उठाकर ध्यान से देखोगे ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से। मुझे याद आ रहा है शायद नामधप्पा नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो बताइए कहां पर लोकेटेड है। देखता हूं नॉर्थ ईस्ट में से किस राज्य के अंदर में आप लोग इसका नाम बताते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि अपनी बाउंड्री भूटान चाइना, चाइना मत बोला करो तिब्बत बोला करो, ठीक है ना। क्या करें, तिब्बत ही चाइना का पार्ट है आज की डेट में। गलत है, बहुत गलत है, पर क्या करें, हम लोग को मानना पड़ता है। तो यहां पर बात करेंगे, ये है म्यांमार, म्यांमार यानी कि बर्मा। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर आप लोग को टच करता हुआ नजर आएगा हमारा पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश। और साथ में ये नेशनल लेवल पर अगर बात करें आसाम और नागालैंड को टच करता है। तो ये ध्यान रखना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैप का मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये बताइए हमारे देश के अंदर में जब आप लोग बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कितनों से होकर गुजरती है ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ये पाई गई है। तो इसलिए कल को कोई पूछे यहां पर कि ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग यहां पर इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। जी हाँ, नामधप्पा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है जो पूछा गया था। अब ये जो बीटल है ना, यहां पर ये हमारे देश के अंदर में ये खोजा गया, और यहां पर इसका जो नाम निकाल कर लेकर आया गया वो है डॉक्टर ललिता रे चौधरी। तो यहां पर इनके नाम से सोचो, यहां पर एक ऐसी प्रजाति है यहां पर जिनके नाम से यहां पर नाम रख दिया गया है। और यहां पर ये एक फॉर्मर साइंटिस्ट हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिनके नाम पर यहां पर ये नाम रखा गया है। इसका एंडिंग वाला शब्द जो यहां पर जोड़ा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये जो बीटल सामने निकल कर आ रहा है इसका रोल क्या है अगर आप लोग समझोगे, ये कैसे यहाँ पर जो सोयल है उसकी हेल्थ को ठीक करता है, किस तरीके से यहाँ पर ये अपना रोल प्ले करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। और इसी के चलते मैं आप लोग को एक नए टॉपिक पर लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बीटल है ये क्या करता है, ये भाई साहब फुटबॉल खेलता है गोबर से बनाकर। गोबर से फुटबॉल खेलता है मतलब क्या है, ये आप लोगों को गोल गोल जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसने गोबर से निकाल रखा है। गोबर के अंदर में ये क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, और फिर यहाँ पर उसकी गोल गोल बोल बनाकर ये भाई साहब इसको खींच खींच कर ले जाते हैं। और ये इसको जैसे खींच खींच कर ले जाते हैं, जैसे गोबर का ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर
गाय का गोबर या भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, यहां पर उसके अंदर में अपने अंडे देंगे, उसको यहां पर डिकम्पोज कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, उसको घूमते घूमते फुटबॉल खेलते खेलते ले जाएंगे और अपना जहां भी इन्होंने घर बना रखा है जमीन के अंदर में जाकर इसको वहां पर बेसिकली फिक्स कर देते हैं। तो जहां से इसको घुमाते घुमाते ले जाते हैं, तो वहां पर भी ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में उर्वरकता का काम करते हैं। और साथ ही साथ में जहां पर ले जाकर ये मिट्टी के अंदर में डालते हैं, तो वहां तो उर्वरकता का काम देखने को मिलेगा, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ करने का काम यहां पर करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज क्या है, ये भाई साहब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं डिकम्पोजर कहलाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट वातावरण को साफ करने का काम करते हैं। इनके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये डिकम्पोजर की फौज हमारे पास में न हो, तो रियलिटी में बता रहा हूं ये इन्वायरमेंट इतना गंदा हो जाए, इतना गंदा हो जाए कि इंसान जो है वहीं पर ही बर्बाद होकर मर जाए। आप लोग सोचो, अगर आज की डेट में आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो भाई साहब अलग अलग रिचुअल्स आप लोग को देखने को मिलती हैं। किसी इंसान को यहां पर अगर जलाया जाता है तो किसी को दफनाया जाता है। पर लेकिन सोच के देखो भाई, जंगल के अंदर में हजारों जानवर मरते हैं डेली। हो सकता है कि कोई यहां पर आज की डेट में जंगल के अंदर में हिरन मर गया, कोई हो सकता है लोमड़ी मर गई, कल को हाथी मर गया, भाई साहब कई सारे जानवर मर जाते हैं। तो क्या आप लोग उनको जलाते हो, क्या आप लोग उनको दफनाते हो? नहीं भाई, नेचर ने अपने आप पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है। नेचर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है कि तुम उसके बारे में यहां पर ध्यान रखो। नेचर ने पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है अपने आप, कि वो अपने आप क्लीन करवा देती है पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम ना आज की डेट में आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई साहब कितने बड़े बादशाह हो, इस मिट्टी से निकले हो और इस मिट्टी में मिल जाओगे। नेचर ने इतना शानदार एक प्रोग्राम सेट कर रखा है, और ये प्रोग्राम आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि रियलिटी में नेचर किस तरीके से एक अपना खेल खेलते हुए यहां पर नजर आती है। आप लोग सोच के देखो, यहां पर अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को देखोगे, जैसे यहां पर आप लोग समझो, सबसे नीचे क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर, जो कि अपना खाना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लोग देखो यहां पर क्रॉप से सारी ये अपना खाना प्रोड्यूस कर रही है। कैसे प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हेल्प से यहां पर। तो यहां पर जब ये इस तरीके से अपना खाना प्रोड्यूस कर रही है, तो यहां पर ये प्रोड्यूसर हो गए, यानी कि ये अपना खाना जो है ये अपने आप बनाते हैं, ये किसी और के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर, जब ये अपना खाना अपने आप बना रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या शब्द आप लोग इनके लिए इस्तेमाल करेंगे? एक सेकंड। ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों को यहां पर इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर में आप लोगों को यहां पर साफ साफ यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हुए नजर आते हैं। अगर एक बार आप लोगों ने यहां पर इस चीज को समझ लिया, तो फिर आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में जो है वो आप लोगों को क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया से यहां पर अपना पैटर्न करते हैं, और इसलिए यहां पर इनको आप लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हो। ऑटोट्रोफ्स, और हिंदी में आप लोग स्वयंपोषी बोलते हो, यानी कि जो अपना खाना अपने आप बना ले उनको आप लोग स्वयंपोषी बोलते हो। और यहां पर जो ऊपर वाली जो प्रजाति है यहां पर, ये इनको खाती है यहां पर, तो इनको खाती है तो यानी कि इनके ऊपर में डिपेंडेंट रहती है। तो यहां पर इसको आप लोग क्या बोलोगे, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को आप लोग यहां पर उपभोक्ता बोलोगे, यानी कि कंज्यूमर बोलोगे। और यहां पर क्योंकि ये अपने आप नहीं खा सकते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर इनको हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है हेटेरोट्रोप्स यानी कि परपोसी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, अपना खाना अपने आप यहां पर नहीं बना पाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं यहां से, इसमें आप लोगों को कई सारी और बातें पता चलेंगी। जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना रहे हैं सूरज से रोशनी लेके, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके। पर लेकिन ये जो ऊपर वाला आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, ये इन पेड़ पौधों को खा रहा है यहाँ पर, और इन पेड़ पौधों को खाने के बाद में फिर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब ये अपना जीवन का लालन पालन कर रहे हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग देखो यहाँ पर, इनको कौन खा रहा है, इनको ऊपर वाले खा रहे हैं। जैसे कि यहां पर टिड्डा है, टिड्डे को वैसा चूहा खा गया, या फिर यहां पर मेंढक खा गया यहां पर। तो ये वाले जो खा रहे हैं, ये वाले क्या कर रहे हैं यहां पर, ये वाले इनको खा रहे हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है यहां पर। तो यहां पर ये इनको खा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहां से देखो, जो ट्रांजिशन का फेज आप लोग को देखने को मिलेगा उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा। जैसे नीचे वाले क्या कर रहे हैं, ये अपना खाना अपने आप बना रहे हैं सूरज की रोशनी लेके। पर ये वाले क्या कर रहे हैं, ये वाले ये काम कर रहे हैं कि भाई साहब एक मशीन है,
इस मशीन में इधर से आलू आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। ठीक है, राहुल गांधी जी वाली वो स्टेटमेंट है। तो ये कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। मतलब ये बीच वाला जो पायदान है ये क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब ग्रीन घास खा रहा है, और फिर यहां पर क्या हो गया, ये प्रोटीन बन गया एक तरीके से, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। यानी कि ऊपर वाले जो है यहां पर, क्या चूहा घास खाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा? नहीं भाई साहब, चूहा घास नहीं खाएगा, पर चूहा टिड्डे को खाएगा। और चूहा जो टिड्डे को खाएगा, तो यहां पर ये समझो इनडायरेक्ट वे में चूहा घास ही तो खा रहा है, क्योंकि टिड्डे ने घास को जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो चूहे को तो इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन मिल रहा है ना यहां पर। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसलिए आप लोग इसको कई बार क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल देते हैं आप लोग यहां पर। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझो, ये भी तो चीजों को उत्पाद करने का काम कर रहे हैं ना कहीं ऊपर वालों के लिए, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्ट घास नहीं खा सकते। तो ये ट्रांजिशन वाला जोन कर रहे हैं एक तरीके से, घास को प्रोटीन में कन्वर्ट करके इनको यहां पर दे रहे हैं। तो ये पैटर्न आप लोग यहां पर समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर इनके ट्रोफिक लेवल होते हैं, जिसको आप लोग यहां पर पोषक स्तर बोलते हैं। T1 T2 T3 इस तरीके से कर आप लोग यहां पर चलते हैं, और ऊपर तक पहुंचता हुआ यहां पर आप लोग को नजर आते हैं। तो यहां तक इस तरीके से ये पूरी नेचर ने जुगाड़ कर रखा है कि भाई सूरज की रोशनी पड़ेगी, पेड़ पौधे फूल पत्तियां उगेंगे, उनको ऊपर वाले खाएंगे, उनके ऊपर वाले उनको खाएंगे, ऊपर वाले उनको, और इस तरीके से आप लोग की पूरी साइकिल चलती हुई नजर आती है। पर क्या आपको पता है, ये जो ऊपर वाला है, इसका भी ऊपर वाले ने जुगाड़ कर रखा है कि तेरा भी जुगाड़ करेंगे, तुझे भी कोई ना कोई जरूर खाएगा। तो यहां पर जब ये ऊपर वाला किसी दिन यहां पर बुजुर्ग होगा, ये मरेगा, तो इसको भी तो यहां पर धरती में ही मिलना है, उसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी से ये निकल कर आया है। तो आप लोग सोच के देखो, चाहे कितना भी बड़ा जीव जंतु क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा जीव जंतु क्यों ना हो, वो इस धरती में मिट्टी में मिलना ही मिलना है एक दिन आकर यहां पर, उसको डिकम्पोज होना ही होना है। तो ये जो डिकम्पोज करने वाली जो सेना होती है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी। इनको आप लोग सफाई कर्मचारी बोलते हैं इस धरती के, और अगर ये ना हो तो ये सारी चीजें बर्बाद हो जाए। तो ये आप लोग को यहां पर समझना पड़ेगा। तो अगर यहां पर ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे ना हो, तो भाई सारी चीजें गंदगी आप लोग को ऐसी पड़ी मिले। सोच के देखो, एक और छोटी सी बात आप लोग यहां पर, ये जो लेवल मैंने बताया यहां पर, ये इनको खा रहे हैं, ये इनको खा रहे हैं, साथ ही साथ में ये पोटी भी तो कर रहे हैं ना अपनी यहां पर। इनकी जैसे पोटी है, जैसे गाय भैंस की पोटी हो गई, अब क्या है वो, उसको डिकम्पोज कर दिया रहा है इन बीटल्स के द्वारा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फिर से डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के घरों में से कूड़ा ले जाने वाले आते हैं, जिनको आप लोग कचरा वाले बोलते हैं, तो रियलिटी में यहां पर वो क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये इन्वायरमेंट के क्लीन करने वाले हैं, ये वो योद्धा हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ के रखिएगा यहां पर। तो नेचर ने अपने आप को क्लीन करने का पूरा जुगाड़ बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहते हैं ना कि नेचर जो है वो अपने आप को अपने आप संभाल लेती है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप वाली बात याद आ गई फिर, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना नेचर अपने आप को अपने आप ठीक कर लेती है। तो रियलिटी में आप लोग देखो, क्या नेचर अपने आप को अपने आप ठीक कर ले रही है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सही बोला था, और हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बता रहे थे, है कि नहीं? नेचर अपने आप को ठीक कर लेती है। और लेवल याद रखना, यहां पर जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हैं, तो लेवल 10% आप लोगों को यहां पर चेंज होता हुआ नजर आता है। यानी कि एनर्जी जो है, ऊपर को जाते जाओगे तो एनर्जी भी आप लोगों को घटती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ में बायोमास भी आप लोगों को डिग्रीज होता हुआ नजर आएगा। बायोमास का एक उदाहरण दे सकता हूं सीधा सीधा। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, तो भाई साहब छोटा सा बच्चा होता है, तो उसकी बॉडी छोटी होती है, पर लेकिन ये बच्चा 20 साल का हो गया है, अब भाई साहब इसकी बॉडी बड़ी हो गई है। तो जो बॉडी के अंदर में रियलिटी में जो बढ़ा है, ये एक तरीके से बायोमास बढ़ा है, यानी कि हड्डी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, खाल बढ़ गई। तो आप लोग की बॉडी अगर आप लोग देखोगे ढंग से, 70% पानी है, 30% आप लोग की खाल मांस हड्डियां हैं। तो ये अगर इसमें से आप लोग यहाँ पर वाटर निकाल दो, तो ये जो बचेगा इसको बायोमास बोलोगे आप लोग यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर ऊपर ऊपर चीजें जाएंगी, तो बायोमास भी रिड्यूस होता हुआ आप लोग को नजर आएगा, एज कंपेयर टू जितने पेड़ पौधे यहाँ पर खाए जा रहे हैं। और ऊपर एंडिंग में जाकर देखोगे, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये जो बिटल्स है यहाँ पर, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम यहाँ पर करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको फिर हमारी जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नेचर है, उसको यहां पर इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो आगे से आप लोगों से कोई इसके बारे में पूछे, तो आप लोग इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यही ध्यान रखेगा कि जो यहां पर आज की डेट में नीचे से ऊपर तक चलता है, बाद में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो डिकम्पोज होता है यहां पर, इसके बाद में कहानी क्या होती है? इसके बाद में कहानी ये होती है कि भाई यहां से घास से निकला, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को इस पक्षी ने खाया, इस पक्षी को इसने खाया, और फिर यहां पर वल्चर ने खाया। और जिस दिन ये वल्चर भी मरेगा, ये भी मिट्टी में मिलेगा, और फिर से सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो यहां पर जाकर किसके पास से पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे पौधों के पास में। यानी कि नेचर
भाई साहब जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है, इसलिए कहते हैं पृथ्वी गोल है यहां पर। यानी कि हर एक इंसान कोई ऐसा नहीं है जो इस धरती पर आया है वो मरे ना कभी। तो ये पूरा नेचर की साइकिल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस साइकिल का पार्ट हो आप भी यहां पर, फिर से मिट्टी में मिलकर फिर से उन्हीं पेड़ पौधों को एनर्जी देते हुए आप लोग नजर आओगे जहां से आप लोगों को पैदा होकर और खाने पीने का जुगाड़ आप लोगों का हुआ था। तो ये होती है पूरी की पूरी एक साइकिल जो कि नेचर ने शानदार तरीके से क्रिएट कर रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि वैसा मिट्टी से निकले हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो उस सेंटेंस की जो पावर होती है वो आप लोगों को यहां पर यहां से समझ में आएगी कि कितना पावरफुल वो सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर ताले ये सेंचुरी है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये जो पर्टिकुलर ये जो सेंचुरी यहाँ पर, इसके पास में आप लोगों को जो रिवर भी देखने को मिलेगी, एक सुबनसिरी रिवर आप लोग याद रखिएगा, कैरेन रिवर है यहाँ पर, और भी है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपातानी ट्राइब आप लोग को इस एरिया में पाई जाती है। आपातानी ट्राइब के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इनकी जो फीमेल होती है वो कड़ा सा अपने उसमें बेसिकली डाले रखती है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से इनका कंडीशन आप लोग देखना, एक बार सर्च करना, मैं फोटो लाना भूल गया आपातानी ट्राइब की, आप लोगों को मजा आएगा देख के। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक तरीके से इनका पहनावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पर आपातानी ट्राइब के बारे में। ठीक है, इनके जो नाक होते हैं आप लोग को वहां पर, वो भी आप लोग को बींदे हुए नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि नाक जो है वो बींद रखे हैं। ये एक तरीके से इनकी जो लड़कियां होती थी आपातानी ट्राइब की, वो यहाँ पर काफी खूबसूरत लड़कियां मानी जाती थी, तो अपने फेस को ये चेंज कर लेते हैं टैटूज वगैरह कर 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 भी यहाँ पर। तो ये सारी कल्चर का पार्ट इनका बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो आपातानी ट्राइब भी पूछे आप लोगों से, तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। तो कोई पूछे यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर कि कैलेडिनियम ललिता बीटल यहाँ पर रिसेंटली एक नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है, वो कहां पर डिस्कवर की गई है? आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में आप लोगों के लिए यहां पर पूछा सकता है कि जो यहाँ पर ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। और डिकम्पोजर वाली जो साइकिल है, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वाला आप लोगों का चैप्टर है। तो इन्वायरमेंट वाले वाले चैप्टर से आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर लीजिएगा। मतलब एक तरीके का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करा दिया, एक ओवरव्यू मिल गया। अब आप लोग उसको जाकर पढ़ोगे ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होते हैं, तो अब आप लोग को उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग की चीजें जो है वो कवर हो चुकी है। तो थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर भी आप लोग नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं यहाँ पर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। आंसर नहीं पता चल रहा क्या? अरुणाचल प्रदेश तो है यार, हद हो गई। यहाँ पर आप लोग का हो तो गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी, ये कहां पर, दोनों का एक ही आंसर हो गया, और क्या चाहिए? दिक्कत है कि कोई है भाया? अभी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना, इसको कहते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये 1916 में बनाया गया था, 2016 में 100 साल पुराना ये हो चुका है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? वो है कोलकाता के अंदर में, और इसके 16 रीजनल ऑफिस भी है यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर इस बॉडी के बारे में भी आप लोग याद रख लेना। तो इस टॉपिक से मैंने आप लोगों को क्या क्या कवर करा दिया, क्या आप लोग एक बार रिकॉल कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को एक बीटल के बारे में बता दिया, उस बीटल की आप लोगों को नाम बता दिया, बीटल कहां से निकल कर आया। ठीक है, इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिकम्पोज करने वाली जो साइकिल होती है, ट्रॉफिक लेवल आप लोगों को समझा दिया इन्वायरमेंट वाले यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके ऊपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने आप लोग को इसी के साथ में एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता दिया, ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपातानी ट्राइब के बारे में बता दिया, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। तो इसमें इतने सारे टॉपिक कवर हो गए जिसकी कुछ हद नहीं है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए पास में पूछे जा चुके हैं। आपातानी ट्राइब का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन चुका है। इसी के साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है नॉर्थ ईस्ट की, वो ऑलरेडी आप लोगों से पूछी जा चुकी है। और इन्वायरमेंट जो इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है आप लोग का, जो ट्रॉफिक लेवल वाला, वो आप लोग का कवर हो गया। डिकम्पोजर आप लोग को बता दी यहाँ पर। तो एक तरीके से कई सारी, एक तीर से कई सारे निशाने हो गए। नहीं, सत सैया के दो रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। यानी कि देखने में आर्टिकल छोटा लग रहा था, पर घाव गंभीर करके चला गया भाई साहब। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस या फिर नो ये बता दो। मजेदार लगा कि आर्टिकल नहीं लगा, ये बता दो मुझे बस। ठीक है, समझ में आ गया, या कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी है कि भाया है? और फीडबैक दे दिया करो यार।
जब आर्टिकल समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो फीडबैक दे दिया करो जो भी आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। और इसी के साथ में फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूं, आज का दिन है सैटरडे। होने क्या, वो वांटेड मूवी का डायलॉग है, आज है 11 नवंबर, मेरी मौत का दिन, कल है 13 नवंबर, तेरी मौत का दिन, घनी भाई वो तुझे आएगा मारेगा, ठीक है। तो कल है बेसिकली 12 बोल रहा 20 कल है 20 अप्रैल, और कल है संडे। संडे के दिन होता है आप लोग के टेस्ट का दिन, तो इसलिए टेस्ट जरूर लगाइएगा। 12 बजे फ्री टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कि भाई साहब कैसा टेस्ट रहा, कितने नंबर आए। टेस्ट लगाने के बाद में उसको एनालिसिस जरूर करिएगा। और जो कोई पेपर देने जा रहा है, कल पेपर है तो अपना पेपर देने जाइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पेपर है कल किसी एग्जाम का, कई सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, ठीक है। तो अपना पेपर अच्छे से देकर आइएगा शिद्दत के साथ में, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, कि जो आप लोग का जो बेसिकली एप्लीकेशन है, उसमें जो बैंकिंग वाला सेक्शन है, उसमें एक नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो अगर आप में से कोई भी, अगर एक्स सर्विसमैन से कोई घर पे कोई पापा, छोटा भाई बहन, मतलब बड़ा भाई बहन, या फिर कोई रिश्तेदार है, तो उनको बता सकते हैं बैंकिंग की अगर उनको तैयारी करनी है, तो ये बहुत ही फायदेमंद क्लासेस आप लोगों के लिए होने वाली है। और दूसरा, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नया प्रोग्राम आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा 6 महीने का आप लोग का। वो बेसिकली एक तरीके से कोर्स चलेगा 6 महीने तक का, और उसमें प्रैक्टिस और बेसिक कंप्यूटर की सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बाकी और सब क्लासेस आप लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, ईपीएफओ, ये सारी जाके टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं है।